धनगर साहब बताइए, आज आप डीएम कार्यालय आए, मथुरा पे आए, हर बार आप आते हैं, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी पोस्ट आपके खिलाफ पड़ी होती हैं कि ये धनगर प्रमाण पत्र बन तो जाते हैं, परंतु एक जो आगरा के हैं जेपी धनगर हैं, उनका नाम है, परंतु वो नहीं बनाना पाते हैं क्योंकि हर बार आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और बीच में टांग अड़ा देते हैं। क्या वजह है, ये क्या मतलब मैसेज है ये? देखिए, बिल्कुल आपने रवि जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आगरा में ही आता हूँ। आगरा में भारत सरकार का राज्य मंत्री है, उसका नाम है SP सिंह बघेल, जो सुरक्षित लोकसभा से सांसद भी है। वो व्यक्ति ने डीएम से मना कर दिया, ऊपर से लेके मुख्यमंत्री तक मना करने का वो प्रयास किया और मना किया भी। जो उसके चाटुकार और जो चमचे हैं और जो मंत्री के दलाल हैं, वो सर्टिफिकेट में सबसे बड़े बाधक है, क्योंकि उनके दलाल और चमचे ही चाटुकार ही कह सकता है। व्यक्ति वो नहीं कह सकता जो आंदोलन कर रहा है। वो जानता है कि आंदोलन कैसे होता है, कब जेल जाएंगे, कब नहीं जाएंगे। SP सिंह बघेल का पिछली 4 जुलाई को हमने आवाज घेरा और उसके घर में बेड़ भरी थी, 1000 आदमी ले गया था, बेड़ भरी, और वो ज्ञापन लेने तक नहीं आया। क्या वो सर्टिफिकेट उनका बाप लगता है जो कह रहे हैं? वो चमचे और चाटकार दलाल भी है, चंदाखोर भी है, और तो और मंत्री सबसे बड़ा चंदाखोर है। और इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जब 1 जून 2025 को जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत सरकार के उपराष्ट्रपति आए थे, तब भी उसने करोड़ों में चंदा किया था। का उसे 11 लाख, का उसे 5 लाख, का उसे 2 लाख, का उसे। आज प्रोफेसर SP सिंह बघेल पे कोई कमी है? कोई बताए कितनी कमी है? कोई कमी नहीं है। और आज वो व्यक्ति सर्टिफिकेट बनवा रहा है। और इन 50 ग्राम देखा होगा, मंत्री जी भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। पहली बार एक मंच पर आए। आप भी ये देख रहे हैं, बघेल साहब जो जिनका नैतिक दायित्व है, सामाजिक एवं नैतिक दायित्व उनका है कि इस समाज के सर्टिफिकेट बनवाऊं। जब मेरा साल में 2-2 बार बन सकता है, तो इस भोले वाले समाज का क्यों नहीं बनेगा? ये डीएम से कहें, क्यों नहीं कहते? और रोज कहते हैं कि हमने 12 साल का वो बनाया, बड़ा हर्षोल्लास। तो इस प्रमाण पत्र कब आप खुशी जाहिर करेंगे, बताएंगे माननीय मंत्री जी बघेल साहब? तो बघेल साहब ही उत्तर प्रदेश में इस भोले वाले धनगर समाज के विरोधी हैं। धनगर आरक्षण नहीं चाहते, वो अब चाहते हैं कि मैं बनूं, मेरा बच्चे का प्रमाण पत्र बने, मेरा बच्चा राजनीति करे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रवि जी, जब आगरा में जयंती मनाई जा रही थी, तो SP सिंह बघेल और उनका लड़का और मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति, इसके अलावा वहाँ का कोई समाज नहीं था? क्या वो जिंदे नहीं थे? क्या जिनसे चंदा 11-11 लाख रुपए लिया, क्या उसे मंच पर भी नहीं बैठा सकते? बड़ा अफसोस है। मुझे तो ये लग रहा है नहीं रुकवाएंगे, तुम्हारा बाप लगता है नहीं रुकवाएंगे। हम मुजक्कर कह रहे हैं, डंके की चोट कह रहे हैं कि आगरा में सर्टिफिकेट अगर सबसे ज्यादा रुकवाया है तो SP सिंह बघेल, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने रुकवाया है। कैसी बात करते हो आप? नहीं तो आप इस समस्या का तोड़ क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे समाज के मंत्री होने। हाँ, मैं तोड़ कर रहा हूँ। अभी 21 जून को कोई जयंती मना रहे हैं और वो मूर्ति लगवा रहे हैं। हमने कहा मूर्ति नहीं चाहिए, हमें को चाहिए प्रमाण पत्र। तो अब सबसे पहले SP सिंह बघेल का आगरा में पुतला फूकेंगे, अगर मुख्यमंत्री आएगा तो काले झंडे दिखाएंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। क्यों समाज में केवल मंत्री ही हैं या कुछ और भी लोग हैं जो बाधक बन रहे हैं प्रमाण पत्र में? देखिए, आज मंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं। भारत सरकार में राज्य मंत्री कौन है? भारत सरकार में राज्य मंत्री कौन है? जो मंत्री है जिस प्रमाण पत्र से, उससे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और मुझे कोई दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देता हो तो आप जाने, लेकिन SP सिंह बघेल जब जो कहता है कि पूरे देश का समाज मेरे साथ है, जब समाज साथ है तो फिर प्रमाण पत्र बनवा, और नहीं तो प्रमाण पत्र आपके साथ नहीं। इन्हीं के मंच पर मेरी जिंदाबाद बोली पचोखरा में और कहा कि JP धनगर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या लगता है आपके जो ज्ञापन है, धरना प्रदर्शन करते हैं, आपके सार्थक होंगे या नहीं हो पाए? देखिए, सर्टिफिकेट तो बन रहे हैं, सर्टिफिकेट कहीं कम बन रहे हैं, लेकिन आगरा में सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। विशेष तौर से आगरा मंडल में नहीं बन रहे। पूर्वांचल में आज भी धनगर के प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जहाँ JP धनगर नेता है। नहीं तो तुम जितने सर्टिफिकेट मांगोगे, मैं इसी सन के बहुत सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। नहीं, मथुरा में तो कभी अभी बने नहीं है, जो सिर्फ कोर्ट के आदेश के केवल कोर्ट के। हमने अभी डीएम साहब से भी कहा था, डीएम साहब जितने कोर्ट के सारे लोग कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप तो उन्होंने आज हमारे आनंद जी ने भी कहा, शंकर लाल जी ने कहा, तो उन्होंने ये आश्वस्त किया कि अब हम तहसीलदार से कहेंगे, सर्टिफिकेट आदेश करूंगा, कहेंगे आपके सर्टिफिकेट बनवाएंगे। क्या लगता है आपको बन पाएंगे या नहीं? ये समय पर छोड़ दीजिए। नहीं, अभी और भी समय कुछ आएगा क्या? इसके अलावा भी और भी समय आएगा? नहीं बनेंगे। तो अब हमने आपसे कहा कि अभी आगरा में पुतला फूंक रहा हूँ मंत्री का, इसके बाद मुख्यमंत्री आएगा तो मैं काले झंडे दिखाऊंगा। तो ये भी सूचक है कि माननीय मुख्यमंत्री अगर ये हमारी बातें नहीं मानी
तो अगर हमने काले झंडे दिखाए तो फिर समाज इसका मतलब आपसे नाराज है। तो आगे जो 27 में चुनाव है, फिर आप ये मत सोचना कि समाज मेरे साथ रहेगा, समाज वहाँ रहेगा जो धनगर की बात करेगा। अक्सर नेता लोग ऐसे कहते रहते हैं, परंतु जब आंदोलन जैसे करते हैं, आपने बोला कि पुतला फूकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पुलिस पहले उससे पहले नजरबंद कर देती है, फिर कुछ नहीं कर पाते, फिर समाज को क्या मैसेज जाता है? कुछ किया हम आपको उदाहरण के रूप में फिर बताया कि हम एसपी सिंह बघेल ने पूरी छावनी उसका घर बना दिया पुलिस ने, फिर भी भीड़ लेके पहुंच गए, लोग लेके पहुंच गए और मुर्दाबाद में की एसपी सिंह को बर्खास्त करो, सरकार को ये करो, ये निकम्मा आदमी है। हमने खूब नारे लगाए थे, खूब वीडियो वायरल, और यहाँ तक अखबारों में खूब अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अनेक जो उन पर चला, तू पे चला, तीस थोड़ी है, चलेगा। और हमारा काम है कर्म करना, कर्म प्रधान होता है, कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा मत छोड़िए, पहले तो देखा जाएगा, जो मिलेगा नहीं मिलेगा बात करते हैं। आज डीएम साहब मथुरा से बात हुई, वार्तालाप हुई, क्या कुछ मैसेज आपको क्या लगता है? अच्छी वार्ता हुई आज, सभी लोग थे, सारे लोग थे, अच्छी वार्ता हुई और पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। फिर 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, हर हफ्ते यही डारा डालूंगा, और योग नहीं बनाएंगे तो फिर विधायकों का घेराव, इसके बाद मंत्री का घेराव, और लास्ट में बड़ा ठीक रहा डीएम पे फोड़ देंगे, होगा जो देखा